कांग्रेस को नतीजों से पहले सता रहा है डर। 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन अपने उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी को पिछले कुछ सालों में विधायकों की सबसे ज्यादा टोट झेलनी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी पंजाब चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने विधायकों को लेकर स्पेशल प्लान बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ही अपने विधायकों को अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भेज सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी हाईकमान की ओर से इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से खुलकर इस मामले पर कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी ने ऐसी खबरों को गलत बताया है। हरीश चौधरी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होगी। पहली बार नहीं हो रही विधायकों की बाड़ेबंदी। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस विधायकों की राजस्थान में बाड़ेबंदी की जाएगी। इससे पहले साल 2019 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई थी। चुनाव के दौरान कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान अमृतसर के मेयर कमरजीत सिंह रिंटू समेत पंजाब के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। पंजाब में 6 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के नेता और उनके करीबी रिश्तेदारों ने अपनी ही पार्टी को चुनाव हराने का काम किया। इसके बावजूद कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। पंजाब कांग्रेस में चुनाव परिणाम से पहले फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं की वजह से परेशानी में घिरी रही। खडूर साहिब से कांग्रेस के सांसद जसवीर डिम्पा के भाई राजन गिल ने चुनाव के दौरान ही शिरोमणि अकाली दल की सदस्यता ले ली। 10 मार्च के बाद कोई बड़ा कदम उठाने के संकेत भी वो दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। कांग्रेस की सांसद परनीत कौर चुनाव के दौरान भाजपा गठबंधन के लिए वोट मांगती रही। अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इन सब के अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार ने भी कांग्रेस आलाकमान पर अनुशासनहीनता नहीं रोक पाने का आरोप लगाया था। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बठिंडा के प्रत्याशी मनप्रीत बादल के खिलाफ पार्टी हाईकमान को शिकायत की है। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने चुनाव से पहले परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि हरीश चौधरी पंजाब प्रभारी होने के साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव भी हैं। किसी भी पार्टी के सांसद को महासचिव संगठन ही नोटिस जारी कर सकता है। कांग्रेस आलाकमान क्यों नहीं कर रहा कार्रवाई? कांग्रेस आलाकमान परनीत कौर को पार्टी से इसलिए बर्खास्त नहीं कर पा रही है। अगर पार्टी ने उन्हें बर्खास्त किया तो परनीत कौर आजाद सांसद हो जाएंगी। कांग्रेस से बर्खास्त होने के बाद वो किसी भी दल में आराम से शामिल हो सकती हैं। वहीं अगर परनीत कौर खुद कांग्रेस से इस्तीफा देंगी तो उनकी सांसद की मान्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए वो पार्टी की तरफ कार्रवाई का इंतजार कर रही है। कांग्रेस आलाकमान किसी पर भी कार्रवाई करने से पहले 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणामों का इंतजार कर रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज करके कितनी सीटें बढ़ाई हैं। अगर कांग्रेस ने चुनाव परिणाम से पहले कोई कदम उठाया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके जीते हुए विधायक भी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरे दलों को समर्थन कर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव का भी डर सता रहा है। कांग्रेस ने बुलाई अहम मीटिंग। आपको बता दें कि मतदान के 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने सभी बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मीटिंग में उन सीटों को लेकर अनुमान लगाया गया जो उनके हिस्से में आ सकती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ही कांग्रेस पार्टी को आंतरिक कलह से जूझना पड़ा। कांग्रेस ने हालांकि मतदान से कुछ दिन पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कांग्रेस के इस फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार अभियान में अपनी मौजूदगी को सीमित कर लिया था। अशोक गहलोत ने किया इनकार।
हालांकि जब अशोक गहलोत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे शिष्टाचार बैठक बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने दिग्गजों से समय मांगा और बैठक का समय निर्धारित किया। चुनाव के बाद हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इस विषय पर चर्चा हुई। बहरहाल पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन अपने उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी चिंतित है, क्योंकि पार्टी को पिछले कुछ सालों में विधायकों की सबसे ज्यादा टूट झेलनी पड़ी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पंजाब चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सतर्क नजर आ रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसमें कितनी सफल हो पाती है। ये तो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।